नॉर्थ ईस्ट की टॉप 20 न्यूज मात्र 10 मिनट में 6 जून 2026। पॉलिटिक्स से लेकर डेवलपमेंट, इकोनॉमी, सिक्योरिटी और स्पोर्ट्स तक नॉर्थ ईस्ट की सभी बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। चलिए शुरू करते हैं। असम से आज की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि राज्य का बजट सेशन 6 जुलाई से शुरू होगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि नई योजनाओं का लाभ अगस्त महीने से लोगों तक पहुंचना शुरू हो सकता है। ऐसे में लाखों लोगों की नजर अब इस बजट सेशन पर टिकी हुई है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि इसमें कई नई विकास योजनाओं का ऐलान किया जा सकता है। दूसरी बड़ी खबर नगांव से सामने आई है। एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसे धोखे में रखकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया और उसके साथ दुर्व्यवहार भी हुआ। मामला सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। फिलहाल सभी पक्षों की बात सुनी जा रही है और मामले की जांच जारी है। ये खबर पूरे राज्य में चर्चा का विषय बनी हुई है। अब चलते हैं मणिपुर की तरफ। सुरक्षा बलों ने अलग अलग अभियानों में 2 उग्रवादी कैडरों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा एक तंबाकू तस्कर को भी पकड़ा गया है। अधिकारियों का कहना है कि राज्य में अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। इस कार्रवाई को सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी सफलता माना जा रहा है। असम कैबिनेट एक्सपांशन भी इन दिनों चर्चा में है। इस विस्तार के दौरान कई ऐसे पल देखने को मिले जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। किसी मंत्री का हिमंता बिस्वा शर्मा के पैर छूना हो या फिर अलग अलग भाषाओं में शपथ लेना, इन घटनाओं ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और राजनीतिक हलकों में भी खूब चर्चा हुई। असम गवर्नमेंट ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट ने डा और डीआर बढ़ाकर 60% कर दिया है। इससे करीब 8 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलने की उम्मीद है। महंगाई के दौर में इस फैसले को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब बात सिक्किम की। विपक्षी पार्टी एसडीएफ ने सर एन्यूमरेशन फॉर्म्स जमा करने की समय सीमा 1 महीने बढ़ाने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि कई लोगों तक अभी भी पूरी प्रक्रिया की जानकारी नहीं पहुंची है। इस मांग पर अब सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। इसी बीच असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्ष लगातार भारत की अर्थव्यवस्था की नकारात्मक तस्वीर पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन सरकारी आंकड़े कुछ और कहानी बताते हैं। उनका दावा है कि देश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है और विकास की रफ्तार बनी हुई है। स्पोर्ट्स की दुनिया से मेघालय के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। नोंगकसेह ने शानदार वापसी करते हुए लैंगस्निंग को हराकर मेघालय स्टेट लीग चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। इस जीत के बाद खिलाड़ियों और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। अब बात मेघालय असम बॉर्डर इशू की। खासी स्टूडेंट्स यूनियन यानी केएसयू ने यूनियन होम मिनिस्टर के सामने कई महत्वपूर्ण मांगे रखी हैं। इनमें असम मेघालय सीमा विवाद, इनर लाइन परमिट और खासी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग प्रमुख रूप से शामिल है। आने वाले टाइम में इस मुद्दे पर और चर्चा देखने को मिल सकती है। शिलांग में आयोजित नेक प्लेनरी सेशन में नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों के नेताओं ने विजन 2047 का समर्थन किया। इस बैठक में क्षेत्र के विकास, कनेक्टिविटी, टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। माना जा रहा है कि आने वाले वर्षों में नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए ये एक महत्वपूर्ण रोड मैप साबित हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खंडू ने नेक मीटिंग के दौरान कहा कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, बल्कि न्यू इंडिया है। उनका ये बयान सीमा सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर दिया गया, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने भी नेक मीटिंग में बड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने सीमा पार से हो रही घुसपैठ पर चिंता जताई और इंडो म्यांमार बॉर्डर फेंसिंग के काम में तेजी लाने की मांग की। उनका कहना है कि इससे सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। मणिपुर से एक दुखद खबर भी सामने आई है। टॉबल जिले में एंटी ड्रग ऑपरेशन के दौरान एक कमांडो की चाकू से हमले में मौत हो गई। इस घटना ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है और सुरक्षा बलों ने आरोपी की तलाश तेज कर दी है। अब बात राज्यसभा इलेक्शंस की। नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों में 4 सीटों के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन चुनावों के नतीजे आने वाले समय में क्षेत्रीय राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। टूरिज्म सेक्टर से मेघालय के लिए बड़ी खबर आई है। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वह नेक मीटिंग में नॉर्थ ईस्ट को एक यूनिफाइड टूरिज्म ब्रांड के रूप में पेश करेंगे। उनका मानना है कि अगर पूरा नॉर्थ ईस्ट एक साथ पर्यटन को बढ़ावा दे तो दुनिया भर से और अधिक पर्यटक आकर्षित किए जा सकते हैं। और आखिर में मिजोरम से एक दिलचस्प खबर। राज्य सरकार ने मेडिकल यूज के लिए रेड कार्ड लिकर परमिट स्कीम शुरू की है। इसके तहत योग्य लोगों को सालाना शुल्क देकर विशेष अनुमति मिल सकेगी। इस फैसले पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। तो ये थी 6 जून 2026 की नॉर्थ ईस्ट की बड़ी खबरें। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताइए। और नॉर्थ ईस्ट की ऐसी ही रोजाना बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।